हमें आप सब लोगों को स्वागत करते हैं। शादी और परिवार के बारे में हम देख रहे हैं। बहुत बहुमूल्य विषय है ना, शादी और परिवार। यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना, तो जो एक व्यक्ति का जीवन में पहला मुख्य निर्णय होते, तो दूसरा मुख्य निर्णय है कि शादी बहुमूल्य निर्णय है। और उसके द्वारा आगे में पूरा जीवन उसके अंदर में हमको देना पड़ते हैं। इसलिए इसके बारे में तो बाइबल क्या बोल रहा था, हमको सीखना बहुत जरूरत है। बहुत बहुत जरूरत है। बाइबल एक मैनुअल है। बाइबल हमारा हाथों में दिया हुआ शादी के लिए एक एक अच्छा पुस्तक है। तो शादी कैसे होते हैं और परिवार कैसे बनते हैं और परिवार में कैसे प्रभु का काम होते हैं, बच्चे लोगों का आशीर्वाद कैसे होगा, सब कुछ हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। तो हमको बाइबल से कोई और पुस्तक के पीछे में जाने का तो जरूरत नहीं है। समाज आपके सामने बहुमूल्य विषय, एक और विषय आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऐसा एक औरत प्रार्थना करना है, हे प्रभु। एक लड़की प्रार्थना करना है, एक बेटी प्रार्थना करना है। तो शादी होने के लिए जो बेटी तैयार में आ रहा था और उनका उम्र बढ़ रहा था, 20 साल से ऊपर चल रहा था और उनको शादी होने का समय आ रहा था, तो ये प्रार्थना तो जरूर करना है, हे प्रभु, ऐसा आदमी के पास मुझे लेकर जाना। ऐसा आदमी के पास में मुझको लेकर जाना प्रभु, जो आपका हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। ऐसा प्रार्थना करना चालू करना है। तो जब आपका उम्र वो तो ऐसा बढ़ रहा था, तो 20 साल से ऊपर चल रहा था, और कभी कभी हम इन दिनों में देख रहा था 15 साल से ही आगे में शादी बहुत जल्दी में कर रहा था। पर हमारा एक ऐसा एक कुछ ज्ञान का बातें हैं आपकी तरफ से, कुछ जल्दी शादी मत करना, क्योंकि शादी का विषय, परिवार को संभालने का विषय कुछ उम्र में ज्यादा बढ़ने से अच्छा है, कुछ परिपक्वता मैच्योरिटी आने से अच्छा है। और अच्छे से पढ़ाई करना है, कुछ कम उम्र में पढ़ाई करना है, आप डिग्री आपके हाथों में रहना, कुछ काम करने के लिए आपका आपका जीवन को तैयार करना, और प्रभु का कामों के लिए भी आप ऐसा तैयार ऐसा होना है। और 20 साल के ऊपर में तो ऐसे धीरे धीरे से जब आपका उम्र बढ़ रहा था, तो ये प्रार्थना जरूर करो, हे प्रभु यीशु मसीह, हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसा आदमी के पास मुझे लेकर जाना। ऐसा आदमी के पास मुझको लेकर जाना। और वो कौन सा आदमी है और उनका अंदर का क्या विषय है, वो आदमी कैसे होना है, वो होने वाला पति, उनका जो उनका आत्मिक जीवन कैसे होना है, उसके बारे में हम आज देखने के लिए जा रहा था। यदि आपका घर के अंदर में बेटी है, तो एक लड़का के लिए ढूंढते हैं। एक लड़का के लिए आप पास्टर को बोलते हैं, तो आप किसी का कुछ ऐसा कुछ मैरिज ब्यूरो के अंदर में, शादी का ब्यूरो के अंदर में तो आपका बेटे का प्रोफाइल को भेज सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं। पर आपको खुद मालूम होना है कि आपका बेटी के लिए किस रीति का जो आदमी के साथ में शादी होना है, मतलब वो जो लड़का के साथ में शादी होना है, हमको पहले मालूम होना है। हमको पहले मालूम होना है, हमारा बेटी को भी मालूम होना है, ताकि ऐसा कुछ वचन के द्वारा उनको समझ में आए, यस, ये ऐसा आदमी के साथ में ही मेरा शादी होना है। यदि हमको बाइबल के अंदर का कुछ विषयों को यदि हमको मालूम हो जाए, वो हमको मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। इसलिए ये संदेश को ध्यान से सुनने का जरूरत है। आमेन। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, उसका 21वां पद और 22 का पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा परमेश्वर खुद औरत को आदमी के पास में लेकर आते हैं। तो औरतों को मतलब जो परमेश्वर जो बना के आदमी के पास में खुद लेकर आ रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदाम को बाहरी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक एक पसली निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया। सो आदम को सोने की रीति में परमेश्वर ने उनके अंदर में काम किया, और उनके अंदर से एक हड्डी को निकाला, और छाती के भाग के अंदर से हड्डी को निकाला, और वो मांस को तो ऐसा क्लियर कर चुका है, मतलब ऐसा हड्डी को निकाला। और आगे में बोल रहा था, देखो 22 पद में क्या किया परमेश्वर ने। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदाम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदाम के पास ले आया। सो देखना, स्त्री को सब बनाया परमेश्वर ने, और ऐसा जो परमेश्वर का हाथों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्त्री का जो बनाना, ऐसा हम यहाँ पे देख रहा था। और स्त्री को खुद परमेश्वर ने आदम के पास में लेकर आए। तो शादी करना है वो तो परमेश्वर का काम। शादी मनुष्यों के अंदर में या कुछ आदमी के अंदर में, औरत के अंदर में शुरुआत नहीं हुआ, शुरुआत हुआ परमेश्वर के अंदर में। यहाँ पर आदम सो रहे हैं,
आदम का मन के अंदर में ये विचार अभी तो नहीं चल रहा था कि उनके लिए एक औरत चाहिए और उनके लिए एक पत्नी चाहिए करके वो खुद नहीं ढूंढ रहा था। तो कहाँ पर है करके मेरा मेरा पत्नी कहाँ पर है करके ढूंढने के पीछे में नहीं है। वो तो आदम, तो सबको ढूंढना है, उनको बनाना है और उनको तैयार करना है। औरत को तैयार करके वो औरत को ये जो आदमी के पास में लेकर आने का काम वो तो परमेश्वर का काम है, क्योंकि जवाबदारी ले चुका है परमेश्वर। पर हम बहुत गलती करते हैं कि हम खुद हमारा आंकों से हम किसी को देखते हैं, हम इच्छा करते हैं, हमारा मन के अंदर में विचारों को लेकर आते हैं, उनके बारे में बार बार सोचते हैं, उनका फोटो को निकालते हैं और उनको फोटो को देखते हैं, उनके बारे में, उनका नाम के बारे में बहुत विचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना तब चालू करते हैं। हमारा मन का अंदर में विचार होने के बाद में, हमारा मन में ये जो विचार आने के बाद में इनके साथ में शादी होती तो बहुत अच्छा है, मैं इनके साथ में शादी करूंगा करके हमारा मन में विचार होने के बाद में हम प्रार्थना करते हैं और हम खुद ढूंढते हैं, हम खुद पीछे में जाते हैं, हम खुद प्रपोज करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, मैं तुम प्यार कर रहा हूं बोलते। कलीसिया के अंदर में, ये तो बाहर का विषय को छोड़ दो, तो कलीसिया के अंदर में ये व्यवहार बहुत ज्यादा दिखाई देता है और खुद अपने आप से जाएंगे और खुद अपने आप को हम तो चुन ले लेंगे और हम प्रार्थना करना तब चालू करते हैं, प्रभु आपका इच्छा होते तो ये शादी होने दे। देखो ये कितना गलत का प्रार्थना है। आपका इच्छा होते तो प्रभु हमारा शादी करो। आप आपने तय कर दिया, आपने निर्णय ले चुका है और ऑलरेडी प्रपोजल भी हो गया है और इधर उधर से बात भी कर दिया। अभी आप 3 दिन के लिए उपवास ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से शब्द बोलने के लिए। क्या परमेश्वर बोलेगा? आपने ऑलरेडी निर्णय ले चुका है, आपका खुद का निर्णय हो चुका है, अभी परमेश्वर क्या बोलेगा? परमेश्वर अभी आपके साथ में क्या बात करेगा? तो आपने परमेश्वर के हाथों में नहीं समर्पण किया ना, आप परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं रख रहे ना, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं रख रहे ना, कि परमेश्वर का समय के पहले ही आप आगे निकल रहे ना। जैसे अब्राहम ने हागार के साथ में जो पाप किया था, तो परमेश्वर ने बोला ना, मेरा समय के अनुसार में मैं आपका परिवार के अंदर में बेटा देता हूं करके परमेश्वर ने बोला ना। तो तब सारा तो कुछ समय के लिए इंतजार करना है, तो क्यों उनके अंदर में इतना एक ऐसा कुछ जल्दबाजी की तरह दिखाई दिया और अब्राहम से बात किया था, हागार के साथ में ये पाप करो और हमारा घर के अंदर में एक बेटा का जरूरत है। क्या ऐसा परमेश्वर नहीं दे सकते हैं क्या उस घर के अंदर में बेटा? क्या परमेश्वर आपका शादी नहीं कर सकते हैं क्या? क्या परमेश्वर आपके लिए पिता नहीं है क्या? आपके लिए जो योग्य व्यक्ति, जो योग्य स्त्री कौन है, आपके जीवन के अंदर में कौन है, वो तो ऐसा कुछ बना के नहीं लेकर आ सकते हैं क्या? एक योग्य व्यक्ति के पास में आपको नहीं लेकर जा सकते हैं क्या? तो बेटी से बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा कुछ एक योग्य व्यक्ति के साथ में, एक योग्य व्यक्ति के पास में आपको परमेश्वर खुद नहीं लेकर जा सकते हैं? वो लेकर जा सकते हैं ना। तो उनका समय के लिए इंतजार करो ना। क्यों आप इतना जल्दबाजी करते हैं? आपका मन के हिसाब से क्यों आगे चलते हैं? रुको कुछ समय के लिए, आप परमेश्वर के ऊपर में आधार हो जाओ, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करो, भरोसा करो कि परमेश्वर खुद आपका परिवार को बनाएगा, खुद आपको शादी करेगा, परिवार को बनाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम देख सकते हैं कि किस का पद के अंदर में आदम को नींद के अंदर में लेकर गया था। मतलब आदम आप तुम सो जाओ, आपका मन का विचार को लेकर आने से गड़बड़ होने वाला है, आपका शादी के अंदर में गड़बड़ होने वाला है, आपका शादी के अंदर में कुछ तो तकलीफ होने वाला है, आपका मन का विचार को इस्तेमाल करते तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा। आपका मन का विचार को आप थोड़ा सा बंद करने के लिए मैं खुद आपको नींद में लेकर जा रहा हूं। मतलब ऐसा परमेश्वर का योजना देखो, कि परमेश्वर का उद्देश्य को देखो, परमेश्वर का विचार को देखो, कि मनुष्य यदि अपने आप से कुछ करेगा वो तो गलत होने वाला है। इसलिए आदाम को एक मुख्य विषय है शादी, बहुमूल्य विषय है, जो खुद परमेश्वर ही करना चाहते हैं, खुद वही पिता है, वही जवाबदारी लेगा हमारा जीवन के ऊपर में, वही करना चाहते हैं। हमारा मन शून्य में आना बहुत जरूरत है। शादी का विषयों के बारे में हमारा मन का विचारों को, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो न्याय करते हैं, उसके पीछे में नहीं जाना है। हमारा न्याय गलत होने वाला है, हमारा न्याय जरूर गलत होने वाला है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, हम क्या देखते हैं? सुंदरता को देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम उनका ऐसे कितना घर है, कितना जो लैंड है, उनका खेती है, क्या है, उनके पीछे में क्या क्या ऐसा पैसा है, ये हम देख रहा था, हम सुन रहा था, हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, हम सुन रहा था। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसके अनुसार में न्याय करते हैं, वो तो जरूर जरूर गलत न्याय होने वाला है। तो यीशु मसीह खुद बोला था, आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसके अनुसार में न्याय करोगे तो वो तो गलत न्याय हो जाएगा। ऐसा ही फरीसी लोग ने कर रहा था। ऐसे फरीसी लोग उनके पास में आकर, क्या आपका चेले लोग हाथों को नहीं धोएगा? क्या आपका चेले लोग पांव को नहीं धोते हैं? क्या ये साफ की रीति में कर, ऐसा कुछ साफ की रीति में रहने के लिए क्या आपका चेलों को नहीं मालूम है क्या?
ऐसा बोलते थे। यीशु मसीह बोल रहा था, आप केवल बाहर को देखते हैं, आप केवल बाहर को देखकर न्याय करने वाला लोग हैं, पर जो परमेश्वर है जो अंदर को देखते हैं। एक कप को देखो, एक कप के अंदर में साफ करना है, बाहर साफ करने से कुछ भी फायदा नहीं है। अंदर में साफ होने से ही अंदर का विषय ही बाहर निकलेगा। जो भी हृदयों के अंदर में है ना, वही विषय बाहर में निकलते हैं। मतलब अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर का विषय बहुमूल्य विषय है, बाहर का कुछ भी नहीं है। बाहर का विषय अपने आप से चलते रहेगा, पर अंदर का जीवन बहुमूल्य विषय है करके यीशु मसीह ने बोला। हम क्या देखते हैं? हम तो केवल बाहर का जो सुंदरता को देखते हैं, पैसा को देखते हैं, और उनका जो काम को देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं, और धन दौलत को देखते हैं, खेती को देखते हैं, और साथ साथ में कास्ट को देखते हैं, और साथ साथ में हम उनका जो सब विश्वासी का कुछ विषयों का बपतिस्मा लिया, क्या बपतिस्मा ले चुका? हाँ ठीक है, हम टिक कर देते हैं। हाँ ठीक है, बपतिस्मा ले चुका है। हाँ ठीक है, कलीसिया में जाते हैं क्या? हाँ ठीक है, हाँ वो तो जाते हैं, हर हफ्ते में जाते हैं। क्या कुछ आराधना कभी कभी करते हैं क्या? हाँ ठीक है, वो करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं क्या? हाँ ठीक है, करते हैं। बस ये सब कुछ हो गया, और इनका पूरा धन और दौलत सब कुछ अच्छा है, और अच्छा घर भी है, और ये काम कर रहा था। ठीक है, ये तो शायद प्रभु की ओर से आया होगा, और ये सब लोग विश्वासी लोग हैं। और जो ये सब कुछ ये चर्च में जाते हैं, कुछ तो रोमन कैथोलिक चर्च में जाएगा, और कभी तो कुछ और कुछ ऐसा ये चर्च में वो चर्च में जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चर्च में तो जा रहे हैं ना, कोई कोई बात नहीं करके। तो सब विश्वासी लोगों के साथ में हमारा शादी हो रहा था, हमारा बेटी का शादी हो रहा है करके, हम आराम से आगे में तो शादी के अंदर में हम उनको दे देते हैं। तो ये कलीसिया तो ये कलीसिया का लोग है, वो कलीसिया का लोग है करके हम देख के उनको दे देते। और 1 साल के बाद में फोन कॉल आना चालू हो जाते हैं। तो बेटी की तरफ से फोन कॉल आ रहा था, क्या ये बहुत परेशान कर रहे हैं मुझको, ये इतना परेशान कर रहा था कि मेरे ऊपर में शक करेगा, मेरे ऊपर में ये बोलेगा, वो बोलेगा, वो काम नहीं करेगा, वो क्या क्या करते हैं, मुझको इतना परेशान कर रहा था। मैं क्यों शादी किया करके मैं सोच रहा हूँ मम्मी करके। वो तो फोन कॉल में बात करते, वो बेटी बात कर रहा था मम्मी को, मम्मी क्या हमने क्या गलती किया मम्मी, हमने सब कुछ को देखा ना मम्मी, कितना भी धन है यहाँ पे, कितना भी घर है यहाँ पे, यहाँ पर ये पूरा सुविधा तो है, पर मेरे अंदर में शांति तो नहीं है मम्मी, अभी मैं क्या करूं मम्मी करके बात कर रहा था। अम्मा मैं अभी क्या करूं, माँ मैं अभी क्या करूं, अभी क्या करना है, शादी तो हो चुका है ना, आपको वहां पर ही रहना है, जो है तो वहां पर ही रहना है करके वहां पर ही रहना है। तो यही बातें हो जाते हैं। तो कहां पर गलती हुआ? एक विषय के ऊपर में गलती हुआ है। हम सोचते हैं कि विश्वासी हैं, पर बाइबल बोल रहा था विश्वासी का जीवन को एक उसका एक डेफिनेशन दिया, मतलब उसको एक प्रत्येक रीति में एक विश्वासी का जीवन कैसे रहते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में बाइबल बहुत साफ में बात किया था। हम उसको जानना है। तो बाइबल के अंदर में हम ऐसे एक विश्वासी का जीवन को देखते तो उनके बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया था, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है करके बोलते हैं। एक विश्वासी का जीवन, एक सही विश्वासी का जीवन में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है करके बात करते हैं। तो हमको जब हमारा बेटी को किसी के साथ में, ऐसा किसी के पास में या कुछ किसी के साथ में देना है शादी के अंदर में, हम केवल विश्वासी को होकर के हम नहीं देखते हैं। वो विश्वासी हैं, वो तो कलीसिया में जाते हैं और आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कुछ सेवकाई के अंदर में पास्टर के साथ में चलते हैं, और इधर उधर जाएगा, केवल वो नहीं देखते हैं हम। और उनके पास में कुछ काम है, ये जो ऐसा कुछ धन है, या कुछ प्रॉपर्टी, हम केवल ऐसा बाहर को ही नहीं देखते हैं। ठीक है, वो भी देखना है, पर मुख्य विषय है अंदर का विषय, क्योंकि जो शादी और परिवार के अंदर में ये सब बाहर का विषय, आज जॉब हो सकते हैं हमारा हाथों में, कल जॉब नहीं हो सकते। कोरोना आ गया, कोरोना का चारवा लाठी आ गया, कुछ तो ऐसा कुछ आ गया, कुछ जो ऐसा जॉब जा सकते हैं, आज जॉब है कल नहीं है, कल आज काम है कल नहीं। तो कुछ तो ऐसा तूफान की रीति में आ गया और ऐसा कुछ घर गिर जाते हैं, या कुछ सुनामी की रीति में आ गया, कुछ पानी आ गया और घर गिर गया। तो ऐसा कुछ आज घर है कल नहीं। तो ये सब कुछ बाहर का विषय जो कुछ है ना, ये सब कुछ तात्कालिक विषय है। और आज सुंदरता है, और कल 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में, जब लड़की या लड़का दोनों ऐसा कुछ शादी होने के बाद में, 2 साल के बाद में देखो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो ऐसा शादी के पहले बहुत सुंदर की तरह दिखाई देता है। 2-3 साल के बाद में जब 2 बच्चे लोग हो जाएगा, 3 बच्चे लोग हो जाएगा, तो उनका मोटा की तरह हो सकते हैं। तो उनका सुंदरता कहाँ चला गया? उनका सुंदरता कल है और आज नहीं है। मतलब सब कुछ तात्कालिक विषय है। ये जो बाहर का विषय जो कुछ है वो तात्कालिक है, पर जो हमेशा के लिए रहेगा वो तो हमारा अंदर का आत्मिकता का जीवन, इसके ऊपर में हमको ध्यान देना है पहले। ठीक है, पहले ये विषय टिक करने से, जैसे विश्वासी हैं, अविश्वासी के बारे में विचार ही मत करो। हम सोचते हैं कि अविश्वासी के साथ में यदि हमारा बेटी को दे दे, शायद ये बेटी जाने के बाद में, उनका घर में जाने के बाद में वो भी विश्वासी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा प्रभु का वचन बोल रहा था कि अविश्वासी के साथ में संबंध मत रखो। उनके साथ में संबंध क्या है कि ऐसा नीति का
नीति का और दुष्टता का मध्य में संबंध नहीं रखना है, वो विषय तो अलग का विषय है। अभी देख रहा था कि एक ऐसा, हम सोचते हैं विश्वासी करके सोच के हम जाते हैं, और यहां पर देखना कि बाइबल के अंदर में विश्वासी, सही विश्वासी का एक अर्थ बता रहा था, उनका जीवन नया जन्म पाया हुआ जीवन की रीति में दिखाई देगा। तो मैं आपके सामने 5 विषयों को रखने के लिए जा रहा हूं। 5 विषय यदि एक व्यक्ति के अंदर में दिखाई देता है कि वो है सही विश्वासी। यदि ये 5 विषय नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर ऊपर का विश्वासी है। वो उनके अंदर में नया जन्म पाया हुआ की रीति में वो कैसे दिखाई देता है, तो हम देखने के लिए जा रहा था। बहुमूल्य जो संदेश है ये विषय, तो हम देख रहा था कि 5 विषय है। तो ऐसा पहला विषय, जो पहला यूहन्ना को निकालेंगे हम, 5 का अध्याय पहला पद को हम पढ़ रहे हैं। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उसी से भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो यहां पर ये विषय बता रहा था कि इस विश्वासी का मतलब क्या है। तो विश्वासी का मतलब है कि वो यीशु मसीह को विश्वास किया और उनका जीवन के अंदर में नया जन्म हुआ, मतलब परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ, मतलब परमेश्वर की ओर से पैदा हुआ। तो परमेश्वर क्या करते हैं, जब यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करते, तो अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते, तो खुद परमेश्वर ही एक व्यक्ति का आत्मा के अंदर में नया जीवन दे देते हैं, और ये नया जीवन उनके अंदर में बहुत काम करते हैं। यदि एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेगा पूरा मन से, दिल से, और एक समर्पण करेगा उनका जीवन प्रभु के लिए, जरूर उनका आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा पिता की ओर से उनका अंदर में नया जीवन का अनुभव दिखाई देगा। और ये विषय बता रहा था। और आगे में देखो कि आगे में हम ऐसे 4 का पद को देखेंगे, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिस से संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। तो देखना, मतलब विश्वासी का जीवन यहां पर दिखाई दे रहा था कि एक नया जन्म का अनुभव उनके अंदर में आएगा, और उनका जीवन में कुछ विषय दिखाई देगा करके बात कर रहा था। मतलब इस संसार के ऊपर में विजय होगा उनका जीवन, ऐसा बात कर रहा है। तो इन 2 पदों को, 3 पदों को देखते तो मतलब विश्वासी का जीवन में जरूर बदलाव दिखाई देगा, ये हमको हमारा मन में रखना है। विश्वासी का जीवन जैसे उनका पुराना जीवन था ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो उनका पुराना जीवन में वो कैसे पाप कर सकते हैं और इस दुनियादारी का जीवन जी सकते हैं, ऐसा तो उनका जीवन में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है करके बात कर रहा है। हम अभी आपके सामने रखना चाहते हैं 5 विषयों को। ये 5 विषय तो इस विश्वासी का जीवन में दिखाई देता है, जिनके अंदर में नया जन्म का अनुभव हुआ है, ये 5 विषय जरूर दिखाई देता है। तो उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। हम पहला यूहन्ना के अंदर में ही दूसरा अध्याय, उसका हम ऐसे 29 पद को देखेंगे। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। नया जन्म पाया हुआ विश्वासी का जीवन में ये विषय जरूर दिखाई देता है। उनका जीवन के द्वारा धर्म का काम बोलते तो, नीति का काम बोलते तो, वचन का अनुसार का जीवन जरूर उनका जीवन में दिखाई देता है। वो तो केवल वचन को सुनने वाला नहीं, पर उस वचन के अनुसार में चलने वाला की रीति में दिखाई देता है। ये विषय है। सुनने वाला बहुत लोग रहते हैं, बहुत विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग भी सुनते हैं प्रभु का वचन को, पर चलने वाला ही बहुत कम है। मतलब उनका चाल चलन में, उनका कैरेक्टर में, उनका अंदर का जीवन में जरूर बदलाव दिखाई देता है। वो एक पवित्रता का जीवन उनका आंखों में दिखाई देता है, उनका सब बातों में दिखाई देता है, उनका कामों में दिखाई देता है, उनका चलने में दिखाई देता है। 2 लड़की लोग सामने में रहते तो वो 2 लड़के लोग उनको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं देखने वाला व्यक्ति होगा। और कोई भी ऐसा टेबल के नीचे में जो 10,000 का कुछ ऐसा कुछ पैसा देते तो उस 10,000 को देखेगा या 10 लाख को देखेगा, पर उनका मन का विचार उसके पीछे में नहीं जाएगा। उनके अंदर में एक विषय, मतलब उनके अंदर में एक विचार आएगा कि मैं तो ये पैसा नहीं लेना है, क्योंकि वो तो वचन के अनुसार में चलने वाला, पर चलना चाहते हैं उनका जीवन। उनके अंदर में परमेश्वर का भय दिखाई देता है, क्योंकि जहां पर परमेश्वर का भय है वहां पर ही परमेश्वर का वचन के अनुसार में चल सकते हैं। तो ये विषय उस लड़का के अंदर में, उस आदमी के अंदर में दिखाई देता है। उनका जीवन एक साक्ष्य होगा, उनका घर के अंदर में साक्ष्य होगा, उनका समाज के अंदर में साक्ष्य होगा, और उनका कलीसिया के अंदर में साक्ष्य होगा। उनके बारे में 10 लोग बात करेगा कि ये लड़का
और जैसा कि उस प्रभु की ओर का एक बेटा है, और ये आदमी प्रभु की ओर का आदमी है। उनका चाल चलन को हमने हमने 10 साल से देख रहा था, या 5 साल से देख रहा था, हम 3 साल से देख रहा था, 1 साल से देख रहा था, बहुत बदलाव हो रहा था उनका जीवन। ये विषय लोगों की तरफ में एक गवाही सुनाई देगा। आमेन, हालेलुया। तो हम दूसरा विषय को देखेंगे। जो व्यक्ति तो विश्वासी बोलते हैं, हम विश्वास नहीं करना है वो विश्वासी है। क्योंकि आज आराधना करने वाले लोग सामने में, जो सब लोगों के सामने आराधना करने वाले लोग पीछे में व्यभिचारिता करते हैं। आज सामने में आराधना करेगा, पीछे में व्यभिचारिता करेगा। और जो सब वर्शिप टीम के अंदर में, आराधना करने वाला टीम के अंदर में लड़की के साथ में ही उनका जो व्यवहार चलते रहेगा, और जब उनका शादी भी आ जाएगा तब ये लड़की को छोड़ देगा और वो जो लड़की के साथ में शादी कर देगा। ये होते हैं कलीसिया के अंदर में, बात कर रहा हूं, कलीसिया के अंदर में मैं देख रहा हूं मैं। और ये भी देखा था कि कुछ कलीसियाओं के अंदर में पास्टर लोग भी मतलब व्यभिचारिता के पीछे में चले जाते। इतना तक भी देखा कि ऐसा कुछ सामने में सफेद कपड़ा पहनते हैं तो कलीसिया का अगुआ, और पीछे में देखते तो हफ्ते भर में देखते तो वो तो व्यभिचारिता का काम दिखाई देता है। मतलब हम तो देखकर न्याय नहीं कर सकते हैं। ये विषय मेरा, ये मेरा पॉइंट है कि हम देखकर सुनकर हम न्याय नहीं कर सकते हैं कि ये सही है, ये तो गलत है करके। न्याय आएगा परमेश्वर की ओर से, वो सही न्याय होगा। इसलिए हमको ये भी देखना है, हमको ये भी मालूम होना है। तो विश्वासी का मतलब हमको जो, हम जो सोचते हैं, हाँ ये तो विश्वासी है ना, इनका परिवार भी विश्वासी है ना, और ये लोग भी विश्वासी है ना, और ये कलीसिया में जाते हैं ना, इतना ही देखते हैं हम। पर कुछ और भी देखना है हमको। एक विश्वासी का जीवन में नया जन्म का अनुभव दिखाई देता है, और वो क्या है, वो कैसे दिखाई देता है उनका जीवन में, और क्या एक चिन्ह दिखाई देता है उनका जीवन में, और क्या सबूत है, प्रूफ क्या है उनका जीवन में, सबूत क्या है, और उसके बारे में हम देख रहा था। तो पहला सबूत है, तो पहला विषय है कि उनका कामों के अंदर में कि परमेश्वर का वचन दिखाई देता है। तो केवल बोलने में नहीं है, उनका कामों में दिखाई देता है, उनका चाल चलन में दिखाई देता है, उनके कैरेक्टर में दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। तो हम देखेंगे पहला यूहन्ना का 3 का अध्याय 9 का पद को देखेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, देखना यहाँ पर पूरा हम जो भी वचन आपके सामने रख रहा था, जन्मा है मतलब नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, उनका जीवन में ये जरूर दिखाई देता है। ये तो परमेश्वर का वचन बात कर रहा था। तो जब भी आपका लड़की को, आपका बेटी को किसी के साथ में शादी को अंदर में लेकर आना चाहते हैं, या कुछ समय आ चुका है और कोई आदमी के साथ में, कोई बेटा के साथ में शादी करना है, तो आप जरूर ये सब कुछ को देखो। यदि वो लड़का के अंदर में, वो आदमी के अंदर में ये सब कुछ है किया, ये सब कुछ को देखो, एक एक पॉइंट को टिक करो आप, यस 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 करके। तो दूसरा विषय हम देख रहा था, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। आमेन। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ध्यान से सुनना है कि बीज बोलते तो परमेश्वर का वचन उनका आत्मा के अंदर में काम किया, कि परमेश्वर का वचन बोलते तो पवित्र आत्मा की ओर से बोला हुआ वचन उनका आत्मा के अंदर में काम किया है। और ये तो परमेश्वर की ओर का प्रकाशन है, और वो प्रकाशन के अंदर में यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का लहू का मूल्य क्या है, वो व्यक्ति को समझ में आ चुका है। और वो व्यक्ति खुद उनका जीवन को समर्पण किया प्रभु को, और वो बोला कि ये जो पाप की वजह से मुझको परमेश्वर की ओर से मुझको अलग होना पड़ा, ये पाप ही मुझको अलग कर दिया, इसलिए मैं पाप नहीं कर सकता हूं अभी से, क्योंकि ये पाप बहुत भयंकर का विषय है। ये पाप इतना भयंकर का विषय है कि मुझको परमेश्वर से अलग कर दिया, इसलिए मैं ये पाप के पीछे में कभी नहीं जाना चाहता हूं। मेरा हाथ को नहीं देता हूं, मेरा आंखों को नहीं देखता हूं, मेरा आंखों को नहीं देता हूं, मेरा कानों को नहीं देता हूं, मेरा शरीर का हर अवयव मैं यीशु मसीह के लिए है। आमेन, हालेलुया। मतलब एक पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय रहते हैं उनका जीवन क्या, और पाप नहीं कर सकता है उनके अंदर में, ऐसा पाप करने का शक्ति भी नहीं रहते, क्योंकि उनका देह मृत्यु में है। हम कल ही बात कर रहा था श्राप तोड़ने के अंदर में, कुछ क्लास के अंदर में बात कर रहा था, हमारा शरीर वो तो मृत्यु के अंदर में आ चुका है। मतलब पुराना नियम के अंदर में, मतलब धर्मशास्त्र हमारा अंदर में काम किया है। यस, मैं तो निस्सहाय स्थिति में प्रभु आ चुका हूं कि मेरा उद्धार करता यीशु मसीह ही मेरे जीवन के अंदर में नया जीवन लेकर आ सकते हैं। ऐसा ही विश्वास किया, और उनका आत्मा के अंदर में नया जीवन का अनुभव हो चुका है, इसलिए वो तो फिर से उनका पुराना जीवन के पीछे में नहीं जाएगा। मतलब एक आत्मिक अनुभव उस व्यक्ति का जीवन में दिखाई देता है। तो ऐसा आत्मिक अनुभव उस आदमी का जीवन में दिखाई देता है। और ये देखते हैं ऐसा कई परिवारों के अंदर में हाथ रहते हैं जो पत्नी के हाथ में,
और ये पत्नी भी सुंदर है, और ये आदमी क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर में एक लड़की ऐसा सामने में जा रहा था, वो थोड़ा सा उतना अच्छे से कपड़ा नहीं पहना, वो ऐसा कुछ कहाँ कहाँ पे कुछ तो ऐसा कटिंग कटिंग करके कुछ तो पहन के जा रहा था वो। और ये आदमी एक बार देखेगा, दूसरा बार देखेगा, तीसरा बार देखेगा, और ये आराधना करने वाला लीडर है, और ये ऐसे कलीसिया के अंदर में जाने वाला विश्वासी है। एक बार हो गया, दूसरा बार हो गया, तीसरा बार हो गया, और ये पत्नी देख रहा था कितने बार देखा है करके। घर के अंदर में आने के बाद में बात कर रहा था, क्या आप इतने बार वो लड़की को देख रहा था? क्या 4 बार देखा, 5 बार देखा? मैंने देखा 10 बार देखा आपने। क्या मैं हूं ना साथ में? मैं भी वो लड़की से भी ज्यादा सुंदर हूं ना, क्यों आप इसके पीछे में जा रहे हैं? सब देख सकते हैं कि एक बार नहीं, दूसरा बार यीशु मसीह ने बोला, यदि आप दूसरों को या कुछ लड़की लड़का को एक बार नहीं, दूसरा बार यदि आप देखें, आपका मन के अंदर में विचार एक अलग में रीति में आए, तो आप तीसरा बार भी देखेगा, चौथा बार भी देखेगा, तो आपका अंदर में ही, आपका मन के अंदर में ही व्यभिचारिता कर रहे हैं आप। उनका शरीर के साथ में मिलने से व्यभिचारिता के बारे में बात नहीं कर रहा था यीशु मसीह। मन के अंदर का विचार 2-3 बार चलते तो बस काफी है, आप उनके साथ में व्यभिचारिता कर रहे हैं, इतना तक यीशु मसीह बात कर रहा था। मतलब पाप हमारा मन में हो सकते हैं, पर यहां पर देखो, नया जन्म का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति का जीवन में पाप के ऊपर में इतना सीरियस की रीति में वो निर्णय करेगा कि मैं कभी भी इस पाप के पीछे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीज आ गया ना मेरे अंदर में। जो जैसे परमेश्वर का वचन आ गया है मेरे अंदर में, और वो वचन मेरे अंदर में काम किया, सब पाप के ऊपर मुझको विजय दे दिया। हमें हल पवित्र आत्मा मेरे अंदर में काम कर दिया, और उस पाप के ऊपर में विजय दे दिया, इसलिए मैं फिर से पाप नहीं करूंगा। वो आदमी ऐसा रहना है, वो लड़का ऐसा रहना है, जो हमारा बेटी को ऐसा लड़का के साथ में देना, जिनके अंदर में नया जन्म का अनुभव हो। हालेलुया। जिनके अंदर में प्रभु का वचन बीज काम किया है, जिनके अंदर में पाप के ऊपर में विजय है उनका जीवन, वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि में ऐसा जीवन वो जी रहा था। आमेन, हालेलुया। और तीसरा विषय देख रहा था, सबूत। मतलब ऐसा नया जन्म पाया हुआ है करके एक सबूत, एक चिन्ह हम देख रहा था। तीसरा विषय को देखेंगे हम, पहला यूहन्ना का 5 का अध्याय है, हम 4 का पद को देख रहा था, तो ये हमने ऐसा शुरुआत में देखा, फिर एक और बार देखेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। मतलब विश्वासी का जीवन संसार के ऊपर में विजय प्राप्त होते हैं। एक विश्वासी का जीवन में इस संसार के ऊपर में विजय प्राप्त होकर वो तो एक ऐसा विजय पद में चलने वाला व्यक्ति की रीति में दिखाई देता है। मतलब संसार उनको नहीं चलाएगा, इसको ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को। संसार ये व्यक्ति को नहीं चलाएगा, संसार को ये व्यक्ति ही चलाते हैं। ये विश्वासी जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति संसार के ऊपर में प्रभुता लेते हैं। संसार उनका पांव के नीचे में रहते हैं। संसार बोलते तो दुनिया, दुनिया नहीं चला सकते हैं इनका जीवन को। दुनिया का मतलब क्या है, हमने बहुत बार देखा, एक और बार देखेंगे कि संसार का मतलब क्या है। देखेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद से देख रहा था, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें, ये देखना, अंडरलाइन करना, यदि कोई बोलते तो उसके अंदर में विश्वासी को रखो, अविश्वासी को रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमें ये तो बहुत साफ है, बहुत क्लियर है इसके अंदर में। संसार का प्रेम यदि किसी के अंदर में है, यदि किसी के अंदर में संसार का प्रेम है, तो उसके अंदर में जो पिता का प्रेम नहीं है। ये तो बहुत क्लियर है इसके अंदर में विषय। और आगे में चलो, आगे में देखो कैसा 16 पद में, सो क्योंकि जो कुछ संसार में है, मतलब जो कुछ दुनिया के अंदर में है, वो क्या है? वो तो शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह जो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से, मतलब शैतान की ओर से है। इस संसार की ओर से बोलते शैतान की ओर से, हमारा शरीर की ओर से, और इसके अंदर में परमेश्वर का हाथ नहीं है। और जहां पर परमेश्वर का हाथ नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो वहां पर शैतान और अपने आप का जीवन दिखाई देता है। मतलब एक विश्वासी का जीवन में यदि ये विषय भी दिखाई दे रहा था, मतलब दो मन के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है। इसको हमको ध्यान से हमको सुनना है। यदि एक विश्वासी का जीवन में ये दो दिखाई दे रहा था, कुछ समय के लिए वो आराधना करते हैं, कुछ समय के लिए प्रभु का सेवा करते हैं, कुछ समय के लिए कलीसिया में जाते हैं, पर
वो तो इतवार के लिए ही है, और वो सोमवार से लेकर शनिवार तक ये संसार का विषय के पीछे में, जैसे फोन के पीछे में है, व्हाट्सएप स्टेटस के पीछे में है, फेसबुक के पीछे में है, इंस्टाग्राम के पीछे में है, यूट्यूब के पीछे में है, और वो सिनेमा को देखते हैं, सीरियल को देखते हैं, और वो क्या क्या सिनेमा को अभी रिलीज कर दिया उसको भी देखते हैं, और क्या क्या सिनेमा का सॉन्ग को देखते हैं, और कुछ अश्लील चित्र को देखते हैं, और सिनेमा को देखते हैं, और वो पाप करते रहते हैं, और इसके पीछे में भी है, और इतवार के अंदर में आराधना के अंदर में आ जाते हैं। और दो मन का जीवन दिखाई दे रहा था, दो प्रकार का जीवन दिखाई देता है। इसका मतलब है कि उनका जीवन में नया जन्म का अनुभव नहीं हुआ है। वो केवल विश्वासी होकर, वो केवल विश्वास कर रहा था उनका मन का विचार से, और कुछ तो प्रकाशन हुआ करके उनको लगा था। वो तो बपतिस्मा ले चुका है, क्योंकि शादी के पहले बपतिस्मा तो लेना है, बपतिस्म सर्टिफिकेट तो देना है पास्टर के हाथों में, तो इसलिए वो तो बैप्टिज्म भी ले चुका है। पर उनका आत्मिक जीवन में एक सही रीति में समर्पण नहीं है प्रभु के लिए। उनका नया जन्म पाते तो, हमने पहले ही देख रहा था, इसके ऊपर में देख रहा था कि पहला यूहन्ना का जो 3 का अध्याय 9 का पद में, यदि उनके अंदर में नया जन्म का अनुभव होते तो वो पाप नहीं कर सकते हैं। वो जो सोमवार से लेकर शनिवार तक पाप नहीं कर सकते हैं, हर पल वो तो प्रभु के लिए ही उनका जीवन समर्पण करेगा। ऐसा आदमी के साथ में हमारा बेटी को देना है, और ऐसे बेटी लोग प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसा आदमी के पास मुझे लेकर जाना, जिनके अंदर में नया जन्म का अनुभव हुआ, जिनके अंदर में प्रभु समर्पण है, जिनके अंदर में प्रभु आपके लिए प्रेम है। प्रभु वो तो विश्वासी है, प्रभु वो सही विश्वासी है। तो विश्वासियों के अंदर में भी सही है और गलत विश्वासी भी है, तो हमको परखना है। हमको परखना है। हम आखिरी में शादी होने के बाद में, क्यों प्रभु आपने ये शादी को, प्रभु जी आपने नहीं रोका करके, हम प्रभु के ऊपर में उंगली नहीं उठाना है, क्योंकि हमको प्रभु का वचन को मालूम होना हमारा जिम्मेदारी है। हमको प्रभु का वचनों को मनन करना, हमको प्रभु का वचनों को जानना, हमको ऐसा प्रभु का वचन के अनुसार में चलने के लिए हम तैयार में होना, ये हमारा ऊपर में हमारा जिम्मेदारी है, और हमारा बच्चों को सिखाना है ये सब कुछ। आमीन, हालेलुया। तो हम देख रहा था कि हम ऐसे पहला यूहन्ना का जो 5 का अध्याय और उसके 4 का पद में देख रहा था कि वो संसार के ऊपर में जय प्राप्त हुआ जो विश्वासी है। मतलब संसार उनका जीवन को नहीं चलाएगा, वो चलाते हैं संसार को, संसार नहीं चलाएगा उनका जीवन को। यस, हम 4 का विषय को देखेंगे कि हम पहला यूहन्ना जो 5 का अध्याय 18 पद को देख रहा था। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यहां पर भी नया जन्म के बारे में बात कर रहा था। मैंने जो कुछ आपको दिखाया हूं, नया जन्म नया जन्म नया जन्म के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर भी देखो, हम जानते हैं कि हमको जानकारी लेना है। हमको नहीं जानते हैं करके हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बाइबल हमारा हाथों में दे चुका है। हमको प्रभु नहीं जानते हैं, प्रभु हमने इसलिए प्रभु गलती कर दिया, नहीं नहीं, वो हमारा गलती है। इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा था ना, होशिया का पुस्तक 4 का अध्याय 6 का पद में, मेरी प्रजा नष्ट होते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। इसलिए हमको कलीसिया में, इसलिए हमको मीटिंग्स में, इसलिए हमको प्रभु का वचन कहां पर हमको मिल जाते हैं, हमको खाना है, हमको भूखा प्यासा की रीति में रहना है, ताकि प्रभु का वचन हमको खाना है, हमको मालूम होना है। हमें इसलिए बोल रहा था, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। आमीन। मतलब पाप से वो अपने आप को दूर रखने वाला व्यक्ति है करके बात कर रहा था। ये वो तो पाप से दूर रखने वाला व्यक्ति है करके बात कर रहा था। यूसुफ का जीवन को देखो, जो पोतीफर का पत्नी उनके पीछे पीछे में है, पर ये तो ऐसा कोई, यूसुफ तो उनका पीछे में नहीं था, वो तो दूर रखने वाला जो व्यक्ति है, वो तो उसके पीछे में नहीं, पाप के पीछे में नहीं जाएगा। यदि आकर्षण हो सकते हैं दुनिया का, यदि आकर्षण हो सकते हैं दुनिया की तरफ से, पर वो नहीं जाएगा। ऐसा घर के सामने कोई एक ऐसा परिवार है, और ये तो विश्वासी का परिवार है, और सामने में एक ऐसा परिवार है और उसके अंदर में कोई आदमी या औरत दोनों सही नहीं है, और आदमी सोचता है कोई औरत मिलते तो अच्छा है, और औरत सोचता है कोई आदमी मिलते तो अच्छा है, और ऐसे ही काम चलते हैं। हमारा घर का चारों ओर में देखो, बहुत लोग ऐसा, बहुत परिवार दिखाई देता है। तो ऐसा कुछ चारों ओर में पाप है, तो ये मैं बोलने का ये तात्पर्य है, चारों ओर में पाप है, पर उस पाप के अंदर में हमको नहीं जाना है। वो उस पाप से हमको बचा के रखना है, हमको दूर रहना है। तो जहां पर आग है वहां पर हम जाके हमारा कपड़ा को नहीं देते हैं आग के अंदर में, वो हमारा कपड़ा को जला देते हैं, हमको भी जला देते हैं। तो हम आग के बीचों बीच में नहीं जाते हैं। हम कोई औरत तो ऐसा देखते देखते वो थोड़ा सा ऐसा, आप कैसे है करके बात करते हैं, तो मैं क्यों बात करना है वो औरत के साथ में, तो मैं क्यों बात कर, मुझको समझ में आ रहा था कि ये औरत सही नहीं है। और तो उनका जो आदमी नहीं होने की वजह से, मतलब उनका आदमी जैसे कोई 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए वो कहां पर भी जाते हैं, और ये औरत क्या करते हैं, कभी कभी तो मुझको देख रहा था,
और मुझको ऐसा कभी-कभी, हेलो सर, आप कैसे हैं सर? आप डॉक्टर हैं ना? ये क्या है, वो क्या? ऐसा कुछ बात करते तो मुझको समझ में आना है, अरे ये तो पाप का विषय है, मुझको तो दूर में रहना है। अरे इसके पीछे में जाते तो मुझको तो कब से ऐसा कुछ, कभी तो कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं आगे नहीं जाना है। तो मैं वहाँ पर ही कट कर देना है वो विषय को। आगे में उधर से कुछ शब्दों के अंदर में ही नहीं जाना है। उनके साथ में कुछ भी शब्द भी हमको मिलाकर बात करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है? हाँ, सिस्टर जी करके बात कर सकते हैं पहले ही। हाँ, सिस्टर जी आप हम अच्छे हैं सिस्टर जी। सिस्टर हम बहुत-बहुत अच्छे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं तो पास्टर हूँ करके हम पहले ही बोल देते तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये तो पाप के अंदर में ना गिरने वाला है, ये तो पाप के अंदर में नहीं आने वाला है। मतलब हमारा जीवन को पाप के अंदर से रखना है, हमको ऐसा बचा के रखना है। हमको पहले से ही किसी का औरत के साथ में बात करना है तो मेरे पत्नी मेरे साथ में रहना है। तो ऐसा मिनिस्ट्री के अंदर में हो सकते हैं, कहाँ पर भी हो सकते हैं, तो मेरा पत्नी मेरे साथ में रहना है। हम दोनों मिलकर ही कोई किसी के साथ में बात कर सकते हैं। हमारा मन का विचार ध्यान से रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ क्या है? हम पाप के अंदर से रखने वाला है। हम पाप के अंदर से दूर रखने वाला है। हमको पाप से हमको दूर रखने वाला व्यक्ति है हम। तो वो कौन है? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। और वह बचाए रखता है करके बात कर रहा था, और वह दुष्ट से छूने नहीं पाता। आमीन, हालेलुया। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ऐसा रहना है, और ऐसा व्यक्ति के साथ में हमारा बेटी का शादी होना है। आमीन, हालेलुया। पांचवा विषय को देखेंगे, दूसरा पत्रस जो पहला अध्याय हम 3 और 4 को देखेंगे। जो किसके अंदर में नया जन्म का अनुभव होते हैं, उनके अंदर में परमेश्वर का काम ऐसे ही दिखाई देता है। सो हम देखेंगे 3 का पद। सो क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देखना, इसको समझने के लिए, ईश्वरीय मतलब ऐसा परमेश्वर का सामर्थ्य हमको दे चुका है। वो कैसे? हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया ना, हमारी आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा आ गया। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तो प्रभु की ओर से आत्मा आ चुका है, पवित्र आत्मा आ गया, और पवित्र आत्मा हमारी अंदर में सामर्थ्य को लेकर आया। हमारी आत्मा के अंदर में सामर्थ्य को लेकर आया, और सब विषय, सब जो भी अनुग्रह का जरूरत है, जो भी कृपा का जरूरत है, सब कुछ को लेकर आया, ताकि हमारा जीवन जो बाई सहित का जीवन हो, एक दैविक जीवन हो, एक पवित्रताई का जीवन हो, हमारे अंदर में आ चुका है, हमारे अंदर में दे चुका है। तो ये बोल रहा था, और 4 का पद में बोल रहा था, देखो, हम इस दुनिया के अंदर में पवित्रताई का जीवन जीने के लिए हमको प्रभु शक्ति सामर्थ्य के साथ साथ में उनका वायदा भी दिया। और ये वायदा देने से, उनका वचन हमारे अंदर में लिखने से, हमारी अंदर में परमेश्वर का स्वभाव भी लेकर आ रहा था। ये देखना, स्वभाव के बारे में यहाँ पर बात कर रहा था, जिनके द्वारा उन उसने हमें बहुमूल्य और बहुत की बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। मतलब ऐसा कुछ बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा बोलते तो वायदा दिया है परमेश्वर ने हमको। परमेश्वर ने हर विश्वासी को, हर नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा, बड़ी बड़ी वायदा दिया था। और बोल रहा था आगे में, ताकि इनके द्वारा, ताकि इस वायदाओं के द्वारा, तो देखना, तुम उस सड़ाहट से छूटकर, मतलब इस दुनिया का दलदल से, पाप से छूटकर, बोल रहा था, संसार की बुरी अभिलाषाओं से, यस, इससे ऐसा कुछ संसार के अनुसार में नहीं चल सकते हैं हम, और ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव बोलते तो अंदर का स्वभाव के बारे में बात कर रहा था। ईश्वरीय स्वभाव मतलब ऐसा दैविक स्वभाव, मतलब हमारा अंदर का जीवन पवित्रता के अंदर में, विश्वास योग्यता के अंदर में, एक आज्ञा का पालन करने का, एक नम्रता का जीवन में, दीनता का जीवन में, और प्रभु को ही प्रेम करने का जीवन के अंदर में दिखाई देता है। एक दया दिखाई देगा, एक कैसा करुणा दिखाई देगा। दूसरों का कष्ट को देखते तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, वो आदमी होगा, वो बेटा ऐसा होगा। ऐसा बेटा के साथ में शादी होना है हमारा बेटी का शादी। आमीन, हालेलुया। ऐसा बेटा के साथ में हमारा बेटी का शादी होना है, ऐसा आदमी के साथ में हमारा बेटी का शादी होना है। आमीन, हालेलुया। तो ये 5 विषय मैं आपके सामने रखा हूं। आमीन, हालेलुया। नया जन्म पाया हुआ एक विश्वासी का जीवन में, तो ये 5 विषय जरूर दिखाई देता है। कि पहला विषय है कि वो तो धार्मिक जो कामों को करेगा, मतलब तो वचनों का अनुसार में उनका जीवन का के अंदर में दिखाई देता है। उनका उनका हाथों का काम, तो उनका देखने का नजर, सब कुछ विषय वो तो वचन के अनुसार में दिखाई देता है। और दूसरा, ये तो ऐसा नया जन्म पाया हुआ जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो सेवकाई करने वाला लोगों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, मतलब उतना परिपक्वता के अंदर में आएगा क्या,
एक ऐसा लड़का बोलते तो कितना उनका उम्र होगा, ऐसा कुछ 23 साल, 24 साल होते हैं। क्या इनके अंदर में इतना आत्मिकता कैसे दिखाई देता है? ऐसा ऐसा एक प्रश्न कुछ बोल सकते हैं। इतना आत्मिकता कैसे दिखाई देता है? पर बाइबल बोल रहा था दिखाई देता है। बाइबल बोल रहा था दिखाई देता है। और ये हमारा ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर बल्कि परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। पर सिर्फ एक ही काम करना है, जो व्यक्ति, जो लड़का क्या करना है, उनका जीवन को समर्पण करना है। समर्पण करने से क्या होगा? परमेश्वर काम करेगा। आमीन, हालेलुया। 5 विषय और एक आदमी का जीवन के अंदर में दिखाई देने से वो सही विश्वासी, वो सही विश्वासी है। और उनके साथ में हमारा बेटी को दे सकते हैं। हम ऐसे प्रार्थना करने के लिए हमको कुछ मिल गया। यस, ये लड़का का आत्मिक जीवन अच्छा है। ये लड़का का, ये जो आदमी का आत्मिक जीवन, अंदर का जीवन ठीक है, अच्छा है। और आगे में लेकर जाएंगे। और मैं आपके सामने एक व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए जा रहा था। उनका नाम है दाऊद है। और उनके बारे में एक ही वचन में आपको दिखाऊंगा। और ये वचन को लेकर हम कुछ विषयों के लिए आपके सामने में रखेंगे और हम प्रार्थना के अंदर में जाएंगे। हम प्रेरितों का काम, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। प्रेरितों का काम 13 अध्याय, इसका हम 22 पद में देखेंगे, 22 पद में देखेंगे। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा गवाही बोला है। तो ये देखना। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य, ऐशे का पुत्र दाऊद, मेरे मन के अनुसार, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरे सारी इच्छा पूरा करेगा। आमीन। आखिरी में विषय है, आखिरी का विषय है, दाऊद के बारे में बात कर रहा था। मेरे मन के अनुसार बोलते तो हृदय के अनुसार का व्यक्ति है, बात कर रहा था। ध्यान से सुनना। ऐसा लड़का के साथ में हमारा बेटी का शादी होना कि परमेश्वर का हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। जो परमेश्वर का हृदय के अंदर में प्रेम दिखाई दे रहा था, इनके अंदर में भी प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि उनका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ में ऐसे जुड़ गया है। ये कैसे समझ में आते हैं? हम जब प्रार्थना करते हैं लोगों को, उस समय तक मेरे मन के अंदर में ऐसा कुछ उतना दुख नहीं होते हैं या कुछ आंसू नहीं दिखाई देता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनके अंदर का दुख हमारे अंदर में पवित्र आत्मा दिखाते हैं। उनके वो जो ऐसा कुछ, जो सिस्टर के अंदर में जो भी दुख है ना, वो दुख हमारे अंदर में अनुभव में आएगा। वो बहुत परेशान में है, वो बहुत, उनका पति उनको बहुत मार रहा था, बहुत परेशान में है। उनका दुख जो परमेश्वर को जानते हैं, और परमेश्वर की आत्मा, जैसा कि मेरी आत्मा के अंदर में बातचीत कर रहा था कि परमेश्वर का मन के अंदर में इतना दुख है वो जो बेटी की तरफ से, क्योंकि वो बेटी बहुत रो रहा था ना, क्योंकि पति मार रहे हैं ना। तो परमेश्वर का मन का विचार मेरी मन के अंदर में आ जाएगा, और मेरे अंदर में इतना दुख आ जाते हैं, इतना कष्ट हो जाते हैं कि मैं जब उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, वो प्यारी बहन के लिए, मैं रोता हूं उनके लिए। प्रभु, 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 क्या प्रभु जी, इनका घर के अंदर इतना परेशान है प्रभु। प्रभु परमेश्वर, ये प्यारी बहन को प्रभु छुटकारा करो प्रभु यीशु का नाम से। प्रभु वो जो पति को बदलाव करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो अभी, तो उस समय तक हमको कुछ भी दुख नहीं था, पर अचानक से दुख आ गया है। अचानक से हम रोने लगा। हम रोते 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 प्रार्थना करते हैं उस बहन के लिए। ये कैसे हो रहा था? क्योंकि हमारा मन परमेश्वर का मन के अनुसार में चल रहा था। हमारा जीवन परमेश्वर का मन के अनुसार में, उनका विचारों के अनुसार में चल रहा था। ऐसा बोल रहा था दाऊद के बारे में, मेरा मन के अनुसार का व्यक्ति है दाऊद। मतलब ऐसा दाऊद का जीवन परमेश्वर के साथ में इतना गहराई में जुड़ गया है, इतना गहराई में जुड़ा हुआ जीवन है वो। और आगे में चल रहा था, और मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। आमीन। मतलब सारी इच्छा बोलते तो बहुत योजना है प्रभु, जो प्रभु के अंदर में दाऊद के बारे में। और वो सारा योजना को, सारा बोलते तो सारा मतलब 100% बोल रहा था, 100%, मतलब कोई कमी नहीं, घटी नहीं। और 2 विषयों को छोड़ेगा, 4 विषय करेगा, ऐसा नहीं है। वो तो सिद्धता के अंदर में चलने वाला जो दाऊद है, वो तो मेरा सारी इच्छा को पूरा करेगा। मतलब मेरी इच्छा क्या है उनको मालूम है, और उनका इच्छा परमेश्वर का अधीन में रखते तो ही परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा ना। तो हम फिर से बोल रहे हैं, तो यदि दाऊद का इच्छा के अनुसार में आगे चलते तो परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं हो सकते हैं। मतलब दाऊद ने उनका इच्छा को परमेश्वर का इच्छा का अधीन में लेकर आया, तब ही परमेश्वर का इच्छा ही पूरा होते हैं ना। जैसे यीशु मसीह ने किया था। यीशु मसीह बोल रहा था, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं नहीं आया, मेरा पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए आया। तो एक उद्देश्य है। मतलब यहाँ पर उद्देश्य पूर्वक जीवन दिखाई दे रहा था। ठीक है। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत अच्छा है, उनका चाल चलन भी अच्छा है, उनका देखने का नजर अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, और उनका ऐसा बात करने का रीति भी बहुत अच्छे हैं।
और अच्छा गवाही भी है, ये सब कुछ ठीक है, पर ये भी होना है। ये भी होना बहुत ज़रूरत है, वो लड़का के अंदर में, वो आदमी के अंदर में। वो जैसे शादी करने के पहले ही उनको मालूम होना है कि उनका ऊपर का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य का जीवन शून्य है, मतलब क्या उसको, तो मतलब ये सब बिना उद्देश्य का जीवन क्या है? सुबह-सुबह उठेगा, खाना-पीना, रहना, आना-जाना यही दिखाई देता है। पर ऐसा लड़का के साथ में शादी करना है हमारा बेटी कि उनका ऊपर में परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का बुलाहट, परमेश्वर का काम है, उनको मालूम है उनको। ऐसा सब लोग पास्टर नहीं बनेगा। सब लोग पास्टर नहीं बनेगा, सब लोग प्रभु का सेवकाई के फुल टाइम मिनिस्ट्री भी नहीं करेगा। पर कलीसिया के अंदर में हर एक विश्वासी के लिए प्रभु का परमेश्वर की ओर से उद्देश्य है। ये हम देखते हैं एफेसियों का 4 का अध्याय के अंदर में। हर एक विश्वासी को परमेश्वर की ओर से इसको वरदान है, अनुग्रह का वरदान है और अनुग्रह का काम भी है और उद्देश्य भी है परमेश्वर का। हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को मैं बोल रहा हूं, हर विश्वासी को कलीसिया के अंदर में भाग है। ऐसा ही कलीसिया बोलते तो यीशु मसीह का शरीर है ना, तो यीशु मसीह का शरीर में हर भाग के अंदर में उद्देश्य है, हर भाग के अंदर में कि परमेश्वर का योजना है। जो कोई यीशु के साथ में जुड़ गया, जो विश्वासी होकर और नया जन्म पाके, उनका अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। आत्मा बोलते तो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा बोलते तो उनके अंदर में अनुग्रह है। उनके द्वारा अनुग्रह, शक्ति, सामर्थ और ऐसा वरदान, नव वरदान, जो पवित्र आत्मा की ओर से नव वरदान, इसलिए कि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो, कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। सब विश्वासियों को, सब चेलों को दिया हुआ जो उद्देश्य है। यदि यदि आप बोलते हैं कि हमको क्या उद्देश्य, हमको नहीं मालूम। यस, मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय का 18 पद से लेके 20 पद तक आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में, सब चेलों के ऊपर में, सब विश्वासियों के अंदर में दिया हुआ, विश्वासी का दिया हुआ जो उद्देश्य है वो क्या है? हम चेले होना है तो दूसरों को चेले बनाना है। हम किसी के द्वारा चेले होना है, हम दूसरों को चेले बनाना है। तो ये काम के अंदर में वो लड़का काम कर रही क्या? वो शायद डॉक्टर हो सकते हैं, तो मैं डॉक्टर हूं, पर मैं चेलों को बनाऊंगा मैं। तो मैं चेले बन चुका हूँ या कुछ चेले में तो कोई मेरे आत्मिक पिता के द्वारा, पास्टर के द्वारा मैं चेले हो रहा हूँ और मैं दूसरों को चेले बनाऊंगा मैं। हालेलुया। मैं चेले होता हूँ और दूसरों को मैं चेले बनाऊंगा मैं। ये मेरा उद्देश्य है, हर विश्वासी को दिया हुआ उद्देश्य है। यीशु के जैसे जीने के लिए, यीशु के जैसे चलने के लिए आपको और मुझको प्रभु ने बुलाया है। आमीन। ऐसा है क्या वो आदमी? तो हमको प्रार्थना करना है। ऐसा वो बेटी प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसा आदमी के पास में मुझे लेकर जाना, जैसे ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा विश्वासी के साथ में प्रभु मेरा शादी करना, और प्रभु ऐसा व्यक्ति के साथ में, ऐसा आदमी के साथ में, ऐसा पति होना है प्रभु मेरे जीवन के अंदर में, जो प्रभु उनको मालूम है कि उनका बुलाहट क्या है और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उनको मालूम है। और परमेश्वर के साथ में इतना गहराई में उनका जीवन प्रभु ऐसा जुड़ने वाला, और परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है। और ये देख रहा था हम बाइबल के अंदर में, दाऊद भी आपके जैसे, मेरे जैसे और हर लड़का के जैसे एक जवान एक व्यक्ति है, जो उनका जीवन के अंदर में जो जैसे प्रभु की तरफ में इतना प्रेम जो दिखाई दे रहा था। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन को प्रभु हमको समझना है। यदि हम नहीं जानते हैं वो हमारा गलती है प्रभु। हम जहाँ पर गलत निर्णय लेते हैं वो हमारा गलती है। क्योंकि आप तो उपस्थित है, आप तो जीवित परमेश्वर है। आप हमारा साथ में हैं। आपने बोला मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूँ, पर हमने आपका सहारा नहीं लिया, हमने आपके ऊपर भरोसा नहीं रखा। हमने ऐसे ही न्याय कर देते हैं, उनका पूरा प्रोफाइल को देखकर, उनका नाम देखेंगे, उनका उम्र को देखेंगे, उनका काम को देखेंगे, उनका प्रॉपर्टी को देखते हैं, कास्ट को देखते हैं और विश्वासी करके प्रभु टिक कर देते हैं। और बपतिस्मा लिया करके प्रभु ऐसे ही टिक कर देते हैं। प्रभु हम केवल प्रभु देखते-देखते न्याय करते हैं, पर सही न्याय आपकी तरफ से होगा प्रभु, और सही निर्णय आपकी तरफ से होगा। प्रभु हमको इस वचनों को हमको जानना बहुत जरूरत है। केवल विश्वासी बोलते तो हमको विश्वास नहीं करना कि ऐसा नया जन्म पाया हुआ क्या वो विश्वासी का जीवन में। और ये 5-6 विषय प्रभु दिखाई दे रही क्या? यदि प्रभु दिखाई दे रहा था और आपका सम्मति है, आपका इच्छा है, प्रभु तब ही प्रभु हमारा बच्चों को, हमारा बेटी को प्रभु उनके हाथों में देते, तो ताकि प्रभु उनका शादी, उनका परिवार आशीर्वाद हो प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं।